एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉब्लिन्स को दिखाया गया है जिनके साथ फाइट कर रहे होते हैं ह्यूमंस। एंड यहाँ पर मैं बता दूं कि ये एपिसोड 9 है सोलो लेवलिंग का। एंड मैंने एपिसोड 8 को थोड़ा स्किप किया हुआ है जो कि मैं कुछ समय बाद ला ही दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय करो। सेकेंडरी थिंग हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा सुंगजिंग वो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, एफिको सुंग। एंड यहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है एंड सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वो काफ़ी इजिली इन सभी लोगों को बंदों को डिफीट कर रहा होता है। एंड अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक मेंबर को। एंड हमने इस मेंबर को पहले भी देखा है जो कि हमारे सुंग का जो है पावर लेवल चेक करने के लिए आया था। मिस्टर सॉन्ग को वो बताता है, आई मीन जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिन वो बताता है कि हमें इस वाले टनल से होकर जाना चाहिए जो कि लेफ्ट साइड पर है। एंड लेफ्ट साइड की टनल पर जाने का कारण ये है कि वहीं पर मेन बॉस मिलेगा। सभी लोगों ने अलग अलग रास्ता चूज किया होता है। वहीं पर हमें मिस्टर किम को दिखाया गया है और यहाँ पर मिस्टर किम जो होते हैं ये वही व्यक्ति है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। एंड जिस टाइम पे हमारे जिन्वू को पावर्स मिली थी, लेकिन अब वो जिन्वू से माफ़ी मांगना चाह रहा था क्योंकि वो हंटर बनने के पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था और इसी सब चक्करों में उसने जिन्वू को छोड़ दिया था उस जगह पे और जिन्वू मरते मरते बचा। खैर, अब वो माफ़ी मांगना चाह रहा था। वही दूसरी तरफ हमें कुछ प्रिजनर्स को भी दिखाया गया है। एंड यहाँ पर होता है एक बंदा मिस्टर कैंग जो होते हैं, एक्चुअली में इनके पास लेवल बी की पावर है। एंड इन्होंने एक बंदे से पैसे लिए होते हैं टपकाने के। खैर, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि इस बंदे की एक बेटी थी जिसे मार दिया गया था एंड वो इसी इंजन के अंदर मारी गई थी, इसीलिए वो पैसे दे रहा होता मिस्टर कैंग को। एंड मिस्टर कैंग को ह्यूमंस को मारने में ज़्यादा मज़ा आता है, इवन मॉन्स्टर्स को मारने से ज़्यादा मज़ा ह्यूमन को मारने में आता है। तभी उसे देख लेता है मिस्टर किम। एंड मिस्टर किम ये चीज़ देख लेता है कि मिस्टर कैंग उसे मार रहे होते हैं, सभी मतलब प्रिजनर्स को ख़त्म कर दिया होता है। एंड इस चीज़ को मिस्टर कैंग देख लेते हैं एंड वो कहते हैं कि अब तुम भी मरोगे। एंड तभी वो देख लेते हैं कि अच्छा ये पाथ सारे कनेक्टेड हैं एक जगह पर, तो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहते ही वो सभी लोग जो होते हैं, आई मीन मिस्टर कैंग जो होते हैं, मिस्टर किम पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके पहले वो उस प्रिजनर की गला ही काट देते हैं। अब मिस्टर कैंग काफ़ी फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ कि वो बी रैंक के होल्डर है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिनवू जो होते हैं वो जा रहे होते हैं मिस्टर सॉन्ग के साथ। एंड वहाँ पर उन्हें एहसास होता है कि ये बंदे को वो पहले भी मिल चुके हैं एंड ये कोई और नहीं, ये एक फॉल्स रैंकर से मिलने आए थे वो बंदे जो कि एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जहाँ पर वो बस उससे जब ये चीज़ें याद आती है तभी चीखने की भी आवाज़ आती है जिसे सुनकर सभी लोग सहम से जाते हैं। एंड इसके बाद सभी लोग उस जगह पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि दोनों ही मारे जा चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब जाकर चेक करता है जिनवू तो उसके अंदर थोड़ी बहुत सांस रहती है, तो इसलिए वो यहाँ पर बोलते हैं कि जल्दी से इसे हील करो। एंड हील करने के लिए वो जाती है एंड जिनवू की इस बात को सुनकर वो हील भी कर देती है, जिसके बाद वो उसे माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं जिनवू मुझे माफ़ करना। जैसे ही हील होते हैं तो वो थोड़े ठीक होते हैं एंड वो इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि लास्ट टाइम उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था जिनवू को। जिनवू इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता एंड वो कहता है कि तुम ठीक रहो। एंड यहाँ पे वो होता है आई एम ट्रूली सॉरी। एंड ये कहने के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। जिनवू इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और अपनी आंखों के सामने ये सब घटना घटते हुए देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है कि वो अपने ही मेंबर को बचा नहीं पाया। आफ्टर ऑल मिस्टर किम की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पीछे ही मिस्टर कैंग खड़े हैं एंड वो मारने के लिए अब धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं हमारा जिन्वू जो होता है पकड़ लेता है एंड वो कहता है ओह, तो तुम पहले से तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह की फाइटिंग आती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है मिस्टर सॉन्ग को जो कि कहते हैं कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो, मैं तुमसे फाइट करूंगा। एंड वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले ही ख़त्म कर दूंगा। वैसे ही तुम में से छोटे लेवल के बंदे हो, सी रैंक, जो कि मेरे आगे कुछ भी नहीं। यानी ये सब चीज़ें मिस्टर जिनवू सुन रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, स्वॉर्डमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर एक मैजिक स्पेल करो जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूँ। एंड वो लड़की ऐसी ही करती है। मिस्टर कैंग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ओल्ड मेज, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी स्पीड मेरी ताकत के आगे तुम्हारा ये स्वॉर्डमैनशिप जो चल रही है वो किसी काम की नहीं। इसके बाद ये लोग को बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। बाय द वे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा मिस्टर सॉन्ग है एक्चुअली में ये बहुत पहले काफ़ी बड़े बड़े रैंकर्स जो कि ए रैंक या बी रैंक को होल्ड कर रहे हैं उनके मास्टर भी रह चुके हैं। एंड यहाँ पर ये जो हीलर होती है वो इन्हें बार बार हील कर देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है मिस्टर कैंग को मारने में।
एंड मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफीट करने में लगे होते हैं मिस्टर कैंग को, लेकिन इस पर कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है एंड बी रैंक का बंदा है तो इसका मतलब फाइट काफ़ी तगड़ी करेगा। मिस्टर सॉन्ग अब अपने नीर पे आ चुके थे एंड वो कहता है चलो ये सब तो अब ख़त्म हुआ, अब मैं धीरे से इन लोगों को भी मार दूंगा। तभी मिस्टर सॉन्ग एक फायर वाली बॉडी फायर पावर का यूज़ करते हैं एंड ऐसा फील कराते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, पूरी तरह से चल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड वो कहता है कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो न कि मेज, और तुम मेज जैसी हरकतें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे जिन्वू आ जाता है एंड वो कहता है पीछे हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की। तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा मिस्टर कैंग होता है वो कहता है कि तुम क्या किसी तरह के असैसिन हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं। अब वो तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो कि ई रैंक हंटर था एंड अब उसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं तुम शायद किसी तरह की फॉल्स रैंकर हो जो कि नेक्स्ट अवेकनिंग से उठकर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्वू जिन्वू इस बात को सुनता है और वो सोचता है कि इसने प्रिजनर्स को मारा होगा किसी कारणवश, लेकिन उसे मिस्टर किम को किम को नहीं मारना चाहिए था। एंड वो स्माइल करते हुए फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है एंड हम इस स्टोरी को हमने पहले भी देखा था कि ये बंदा जो फाइट कर रहा था पैसे दिया होता है मिस्टर कैंग को फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर कैंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोगों को मारना ज़्यादा पसंद है जबकि मॉन्स्टर्स को मारना नहीं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि वो फाइट कर रहा होता है एंड वो कहता है कि तुम सेकेंड अवेकनिंग से उठकर आए हो ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। वैसे तुम्हारी पावर लेवल क्या है, तुम ई रैंक के तो लगते ही नहीं हो, बिकॉज ऑफ कि तुम मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हो, यही काफ़ी बड़ी बात है। अब इस चीज़ों को देखने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत तेज़ फाइट हो रही होती है, जिसे सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि मिस्टर जिन्वू जो होता है वो इतना स्पीड इतना स्ट्रेंथ वाला बंदा कैसे बन गया। वही मिस्टर कैंग स्माइल कर रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम मेरे लेवल के हो, एंड अब वो भी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। एंड अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। वहीं जिन्वू भी अब अपने आप को पावर अप कर रहा होता है। वहीं पर वो कुछ वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सारे जो बंदे होते हैं ना, वो अपनी पावर उठा रहा होता है, मिस्टर कैंग जो होते हैं पावर अप कर रहे होते हैं एंड वो देखते हैं कि जो जिन्वू है वो अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है और वो किसी तरह की नोटिफिकेशंस की बात कर रहा होता है, क्योंकि मिस्टर कैंग को समझ में नहीं आता, लेकिन उनको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि ये कोई फॉल्स रैंकर है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ हर बार बढ़ता ही जा रहा है। ई रैंक से सी रैंक तक का सफ़र और अब बी रैंक वाले को डिफीट करने की बात। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू के पैर पर एक चोट लग जाती है, क्योंकि ये बंदा जो होता है वो अपने आप को गायब कर लेता है एंड गायब करके ही फाइट कर रहा होता है। आफ्टर ऑल मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं इस सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि बंदा अभी पैरों पर नहीं है, नील हो चुका है, लेकिन तभी वो अपने आप को हील कर लेता है जिन्वू। एंड इस चीज़ को देखकर मिस्टर कैंग की फट जाती है कि ये बंदा काफ़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, और मेरे एंगर को बढ़ा दिया है तुमने। और ये कहने के बाद मिस्टर कैंग कहते हैं ओह तो तुम अब पूरी तरह से फाइट करना चाहते हो, अभी तक क्या चल रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, दोनों को ही पावर्स हैं एंड नो डाउट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर समझाने बैठा तो बहुत लंबा चला जाएगा स्टोरी। एंड अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने अपनी एक और स्वॉर्ड निकाली हुई होती है। हम दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है एंड सुंग जो होता है उसने अपने इंस्टेंट को ज़्यादा तेज़ कर लिया होता है और इसके बाद वो अपनी अवेकनिंग स्टेज पे होता है, जहाँ पे मिस्टर कैंग अपने दोनों स्वॉर्ड के साथ खड़े होते हैं और उसे महसूस होता है कि उसकी छाती के बीच में कुछ तो घुस गया है। एंड अब वो कुछ और नहीं, एक डैगर होता है। अब इस डैगर को अंदर घुसने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाने वाली होती है, जिस पर वो कहता है कि हम दोनों एक ही तरीके के व्यक्ति हैं। तुम खुद को सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फॉल्स रैंकर, तुम एक डार्क से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तुम्हारी शेडो उस डार्क पे जा रही है। तभी वो मर जाता है। जुनवू कहता है कोई बात नहीं, मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है, मैं अभी जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। एंड यहाँ पर सभी प्रिजनर्स भी मरे होते हैं और वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा। ये कहकर एक काफ़ी बड़े गेट को वो ओपन करता है। नो डाउट ये गेट एक मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है या मॉन्स्टर के लीडर्स की तरफ। तभी चीफ वू को दिखाया गया है जो कि कैंग के साथी होते हैं एंड ये भी वहाँ पर आए थे मीट के लिए।
जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि वो जिनवू से मिलने आए थे एपिसोड 2 के अंदर। खैर यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो वही पर्सन है लेकिन इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तभी वो कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद मैं देख रहा हूँ जिनवू तुम्हें। एंड जिनवू उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करता है और उन्हें हॉस्पिटल वाला सीन याद आ जाता है कि ऑफ कोर्स इस बंदे से वो पहले मिल चुके हैं। तभी यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात हुई थी जिनहो के साथ। एंड कम टू कमेंट सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अगर तुम उनसे दोस्ती रखते हो तो। यहाँ पे मिस्टर कैंग को दिखाया गया है जिसपे वो मिस्टर सॉन्ग को दिखाया गया जो बोलते हैं कि मैंने मिस्टर कैंग को मारा है बिकॉज ऑफ कि वो इस हीलर को मारने वाले होते हैं। एंड वो सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब ये ए रैंक का हंटर है तो नो डाउट ये पावरफुल होगा। एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि पहले वाला बंदा तो सिर्फ बी रैंक का था, ये ए रैंक के हैं। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ से वो थैंकफुल करते हैं जिनवू का और वो निकल जाते हैं। जिनवू भी खुश होता है। आफ्टर ऑल वो जाने लगता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उससे कहती है जिनवू। एंड एपिसोड एंड अप हो जाता है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।